दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जहां पर आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर हम लोगों ने लॉन्च किया है। आज के इस क्लास में ट्रिकों का भंडार होगा, बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। साथ के साथ में कुछ ऑफर भी आप सभी के लिए है। अभी 28 तारीख है, आज एक बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आप सुपर पास लाइव पर, जिसमें सारे कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, 1099 रुपए में अवेल कर सकते हैं। आप अगर खुद से बाय कर रहे हैं तो कमल कूपन कोड जरूर यूज कर लेना। साथ के साथ आप अगर मेरी हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के इस बेहतरीन सेशन की, माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। फिर आगे बढ़ेंगे। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है दोस्तों, इसको स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्लासेस नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको यहीं पर प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीटेट में ना अभी क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। अब ये क्रैश कोर्स जो है ना, आपके पेपर तक हम कंप्लीट करा देंगे, और इसमें आप सभी के लिए बहुत बेस्ट क्लासेस हैं शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में। जो पेपर में आने वाला है वही इसके अंदर कराया जा रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बेटा, कोर्स बाय कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। चलो फिर, तो मैं आपको क्वेश्चन को करने का ना अप्रोच बताता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के अप्रोच को कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। तो ये ट्रिक्स और क्वेश्चन को करने का तरीका ऑप्शन से कैसे करना है, यानी कि मान के चलिए पूरा सेशन आज का जो है ट्रिक बेस्ड है। हम क्वेश्चंस को ट्रिक से करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो हम उसको टाइम सेव करके ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो बेसिकली 336 के बराबर आपको दिया गया है। उनके बीच का जो अंतर है वो आपका 10 के बराबर दिया गया है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको एक चीज तो पता है कि जो दो संख्याओं का गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है, वही एचसीएफ और एलसीएम का जो होता है गुणनफल होता है। ये तो क्लैरिटी है। तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ना, ये कितनी दे दी गई है, 336 दे दी गई है। अब आपको ऑप्शन से आना है। सबसे पहली चीज तो देखो, इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो आप देख पाएंगे यहां पर, इसमें तो इकाई का अंक 6 आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहां पर 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा। तो अभी तीनों ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। अगला टास्क है कि ये संख्या ना मेरे पास 300 के आसपास है। किसके आसपास है, 300। ऐसी दो संख्याओं की गुणा करो जिनका गुणनफल 300 के आसपास आ जाए। पता कैसे करेंगे, देखिएगा यार, एक चीज नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 4, यहां पे लिखा हुआ है 3, इसको 40 मान लिया जाए और इसको 30 मान लिया जाए, तो दोनों की गुणा करने पर कितना आएगा, 1200। तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यहां पे कितना, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, कितना आएगा, 20 30 की गुणा 600। तो 620 से ज्यादा है 336 से, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी इस क्वेश्चन में, केवल आपने थोड़ा दिमाग का प्रयोग किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग किया, और आपका उत्तर आपके सामने आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में करोगे तो बहुत टाइम बचेगा और आप आराम से सारे क्वेश्चन कर भी पाओगे। देखो, हम जब लंबी कैलकुलेशन करते हैं ना, तब हमारा दिमाग थकता है। ऐसी कैलकुलेशन में किसी का दिमाग थकेगा नहीं, थकेगा। तो भाई ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको आज हम सिखाने वाले हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे। भाई यहां बोला गया था 4 की पावर में 61 है, 4 की पावर में 62 है, 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 64 है। अब ये किससे विभाजित होगा ये आपको बताना था। मैं आपको इसका बेस्ट ट्रिक समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला नंबर लिखा गया हो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको आप बाहर की तरफ ऐसे लिख लीजिएगा। अब ये जो आधार में वैल्यू लिखी हुई है 4, इसको 4 के 4 लिख लीजिएगा। कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसकी पावर में 4 कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 यहां से, ठीक है। अब नीचे भी सेम चीज करनी है आपको, 4 में से 1 करना है माइनस, यहां पे इसी 4 में से 1। तो ऊपर की तरफ तो आ जाएगा 4 की पावर 61, ये आएगा 200, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 256 में से 1 माइनस करेंगे 255। नीचे कितना है आपके पास में, 3 आ जाएगा। 3 से काट लीजिए इसको, 3 अट्ठे 24 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, तो जब गुणा करेंगे तो इकाई प्लेस पर 0 आएगा। और इकाई प्लेस पर 0 कब आता है, जब कोई संख्या 10 से विभाजित हो जाती है, यानी बी वाला विकल्प इसमें सही उत्तर बन जाता है आपका, सिंपल, ठीक है। चलिएगा, हो गया आसान। देखिए कितना, कोई कैलकुलेशन दिमाग को परेशान नहीं करेगी इसमें। ये क्वेश्चन देखिएगा, आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। आपको इसका मान ज्ञात करना है, क्या निकल के आएगा, चलो फटाफट से बताओ। देखिए 0 पॉइंट में 0.0032 आपको दिया गया है, इसकी पावर में 0.6 आपको दिया गया। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है करने का, समझिए। देखो ये जो 32 है, ये दशमलव के बाद में कितने अंक है, 5 अंक दिए गए हैं। अब दशमलव अगर आप हटाते हो तो इसको कैसा लिखोगे, 32 बटे
1 के आगे 5 जीरो, ऐसा आप लिख दोगे इसको, है ना, ऐसे तो लिखोगे इसको सिंपल। इसकी पावर में कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब देखिए 10 को इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 5, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, है ना। तो 2/10 की पावर में कितना आ जाएगा, 5, और ये 0.6 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये बनेगा 1/5, और 1/5 की पावर कितना बनेगा, 6 पंजे 30 का 3, तो ये आएगा 1/125, जो कि बराबर आएगा 0.008 के। लीजिए आपका उत्तर आ गया निकल के, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा निकल के आ रहा है बेटा, राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको ना करने का तरीका थोड़ा सोचना है इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स तरीके हम बताएंगे जिससे आप इजीली कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, आपके सीटेट एग्जाम की बात करें तो ये भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं। तो हमें ना इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे कोई वर्ग है, किसी वर्ग की भुजा ए है, तो इसका विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू में ए आता है ना, यही तो इसका विकर्ण आता है। तो अगर आप इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया आ जाएगा a²। सिंपल है। अब क्या कह रहा है कि विकर्ण को दुगना कर दो, मतलब ये वाला जो विकर्ण आपके पास बना हुआ है, आपको केवल इस विकर्ण को दुगना करना है। तो ये √2 है और इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हमारे पास √2 इंटू में भुजा होती है, तो यहाँ पे √2 इंटू में भुजा आ जाएगी, यानी जब विकर्ण दुगना होगा इसका मतलब भुजा भी दुगनी हो जाएगी। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4a²। तो पहले a² था, अभी 4a² है, तो पहले वाले का 4 गुना हो गया। लीजिए हो गया क्वेश्चन आपका फटाफट से। चलो अभी और ट्रिक्स ढूंढते हैं। आइए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें अगर सही ट्रिक ना पता हो तो हम इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। देखो इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी संख्या जो हमेशा है xy, यानी कि 2 अंकों की संख्या है और इसको आपने 3 बार रिपीट कर दिया। इस तरीके से कितनी बार रिपीट कर दिया, 3 बार, तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, ये पूछ लेगा आपसे। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 10101 आंसर कर देना है, ठीक है, सिंपल। मैं इसके लिए डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। देखो कभी भी कोई 2 अंकों की संख्या है और इसको रिपीट करके कभी भी कोई 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है ऐसे, तो ये एक 101 से डिविजिबल होती है। आपके पास कोई भी 3 अंकों की संख्या है और इसको रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो 1001 से डिविजिबल होती है। आपके पास में कोई 4 अंकों की संख्या है, इसको रिपीट कर रहे हैं आप लोग और ये 8 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो ये 10,001 से डिविजिबल होगी। और अगर आपके पास कोई 2 अंकों की संख्या है और इसको आपने 3 बार रिपीट कर दिया कि 6 अंकों की संख्या बन जाए, तो ये 10101 से डिविजिबल होगी। तो ये आप याद रखेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तुरंत निपटा देंगे। तो ये पूरा टाइप खत्म हो गया। चलिए एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आता है परसेंटेज में, तो ये भी ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे, देखिएगा। इसमें क्या बोला गया था, यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दें, हम लोग किसी वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ा दें, तो उपभोक्ता को खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अब कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जितने परसेंट मूल्य बढ़ रहा होता है उसको ऊपर की तरफ रख देते हैं। 25% मूल्य बढ़ रहा है उसको ऊपर रख दिया, यही चीज को 100 में जोड़ के नीचे लिख देते हैं। तो 100 में यही चीज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से कर दो गुणा, 25 पंजे 125, और ये 5 से काटेंगे आपका 20 बार, तो ये 20% आपके पास निकल के आ जाता है, जो कि आपको बी विकल्प में दिया गया। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा निपटा देंगे आप उसको। चलिए अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ना नंबर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से बताइए, प्राकृतिक सम संख्याओं के योग से बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। अब देखो पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। देखो जब कभी भी आपसे ऐसा बोले कि पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या औसत निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, जो दी गई है टोटल आपकी, इसमें एक जोड़ना है और एक जोड़ के आधा कर देना है, तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है ये आता है n+1/2। ये इसका ट्रिक होता है। तो आप देखिए क्या दिमाग थकेगा आपका कभी कैलकुलेशन में? नहीं थकेगा, बहुत आसान से आप आंसर कर लेंगे। चलो एक और देखिए, इसमें केवल सम संख्याएं आपको दी गई हैं 2, 4, 6 एंड 2n का माध्य आपको ज्ञात करना है, क्या निकल के आ रहा है। ठीक है,
आपको इसका माध्य निकालना है। ये जो सारी की सारी सम संख्याएं आपको दी गई हैं, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपको डील करना है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें आपको सम संख्याएं दी गई हैं, तो कहने का मतलब है कि पहले n सम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो जब कभी भी पहले n सम संख्याओं का माध्य हो तो n में 1 जोड़ दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। दैट्स इट। ये पहला वाला विकल्प आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ये चीज। तो ये चीज ना याद रखने वाली होती है, जिसमें आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर आपसे पहले n विषम संख्याओं के औसत की बात करें कि पहले n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये तो और भी आसान है भाई। जितने विषम संख्याओं का औसत या माध्य पूछा जाए उतना ही आंसर हो जाएगा। n है तो n ही हो जाएगा, सिंपल आपका। चलिए नेक्स्ट। अभी ये बताइए, ये पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आपको दिया गया है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का माध्य कितना होगा। तो इसका भी डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिएगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक आएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सीधा सीधा आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी तो मैं ना आज जितनी चीजें करा रहा हूं ये थोड़ा सा फास्ट एंड अप करा रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है कि मुझे इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना। रीजन क्या है कि आपको केवल ट्रिक समझानी है, और ट्रिक समझ जाओगे तो टाइम बहुत बचेगा आपका। ठीक है, देखो ये मैजिकल नंबर याद रखना, पेपर में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं अक्सर आपके। आपको प्राइम नंबर्स याद रखने में परेशानी होती है, कहां से कहां तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 10 तक कितने होते हैं, 1 से 50 तक कितने होते हैं, 1 से 100 तक कितने होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन आपके भाई ने आपको दे दिया है। गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के इसको याद कर लो। ठीक है, 44 22 322 321। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के इसको याद कर लो, और फिर जिंदगी में आपको कभी भी प्राइम नंबर धोखा नहीं देंगे। ठीक है, कैसे करना है ये समझ लीजिएगा। देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर हैं आपके, यानी कि 2 3 5 7 4 प्राइम नंबर होते हैं। ये रहे, ये जो है 10 से लेके 20 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये जो है 20 से लेके 30 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये जो है 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये 40 से 50 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये 50 से 60 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये 60 से 70 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये 70 से 80 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है। ये 80 से 90 के बीच में प्राइम नंबर को दिखाता है, और ये 90 से 100 के बीच में प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर कहीं भी पूछ ले तो उत्तर कर देंगे लाइक दैट। 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। काउंट करने में कितना टाइम लगाओगे, काउंट ही नहीं करना। नंबर याद है 44 22 322 321। तो 1 से 20 है, 1 से 20 का मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर देखने हैं बस, 4 और 4 कितना हो गया 8। सीधा सीधा आंसर लगाएंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 1 से 50 के बीच कितनी होती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 नंबर गिन लो। 44 22 3, तो 4 4 8 और 2 2 4 12, 12 और 3 15। सिंपल। तो आंसर कितना आ गया 15। सिंपल। चलिए नेक्स्ट। अभी 30 से 50 के बीच कितनी होती हैं। अब यहां पे कई बार गड़बड़ कर सकते हो, तो 44 22 3 ऐसा कर लो। अब देखो ये 1 से 10 होती हैं, ये 10 से 20 होती हैं, ये 20 से 30 होती हैं। आप तो केवल 30 से 50 चाहिए, तो आपको केवल ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। अभी अब कई बार भिन्नों के तुलना वाला क्वेश्चन, सी टेट का तो फेमस क्वेश्चन है कि भिन्नों की तुलना दोनों पेपर में पूछता है आपसे। अगर ऐसे पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, तो आप कैसे सेकंड्स में आंसर निकालेंगे, बिना कैलकुलेशन करे, बिना हाथ पैर चलाए, बिना दिमाग चलाए। आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिना कॉपी पेन के आंसर निकाल लोगे। कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। आपको दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, कितनी निकल के आएगी। अगर ये वाला पैटर्न पेपर में पूछा गया है तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे आप देखिएगा। ध्यान से समझना है सभी मित्रों को। भाई हमने बस ये नोटिस करना है कि अंश में कितनी वृद्धि हो रही है और हर में कितनी वृद्धि हो रही है। ध्यान रखिएगा। तो अंश में जो वृद्धि हो रही है वो एक की है लगातार, मतलब हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, समान वृद्धि होनी चाहिए। यहां पर भी एक की वृद्धि है, यहां पर भी एक की वृद्धि है, और यहां पर भी एक की वृद्धि है। तो अब याद रखिएगा, अगर अंश में होने वाली वृद्धि बराबर है हर में होने वाली वृद्धि के, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी 5/8। अगर अंश में होने वाली वृद्धि बड़ी है हर में होने वाली वृद्धि से, तो उस कंडीशन में भी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये आप याद रखेंगे। कितना आसान बन गया देखिए। अब ये देखो यहाँ पे 6 से हो गया 7, 7 से 8, 8 से 9, मतलब इनमें अगर देखा जाए तो एक एक की वृद्धि हो रही है अंश में,
और हर में भी कितने कितने की वृद्धि हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है। मतलब ही नहीं पड़ता, जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, 9/14। कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। चलो नेक्स्ट, अभी सोचना ही नहीं है। ये देखिए 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ठीक है, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, यानी कि दोनों में एक एक की वृद्धि हो रही है, बराबर वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, 13/22 इसमें सबसे बड़ी होगी, ठीक है। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखिए, 1/8, 4/9, 7/10, बताइए। इसमें पूछा गया था कि भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, देखो 1 से लेके 4 पे जा रहे हैं, 3 की वृद्धि है, 4 से 7 पे जा रहे हैं, 3 की वृद्धि है। बस एक चीज नोटिस करनी है, अंश में समान वृद्धि होनी चाहिए इस ट्रिक के लिए। 8 से 9 पे जा रहे हैं, 9 से 10 पे जा रहे हैं, एक एक की वृद्धि हो रही है, यानी अंश में होने वाली वृद्धि ज्यादा है। इसका मतलब जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, 7/10 सबसे बड़ा आ जाएगा इसमें, ठीक है। 7/10 क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा 7/10। दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अभी अगले प्रश्न पे बताइए उत्तर क्या आएगा बेटा, स्पीड के साथ। हाँ, तो भाई उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आगे चलिएगा, अब देखो यहां से यार 2 से 5 पे पहुंचे, 3 की वृद्धि, 5 से 8 पे, 9 से 10 पे, 10 से 11 पे, तो यहां 1 का इंक्रीमेंट है, यहां पे 3 का इंक्रीमेंट है ना। तो ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, 8/11 बड़ी हो जाएगी आपकी। चलो अभी जरा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। अच्छा, पेपर में ना यार ये मतों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वोटिंग वाले कई बार, है ना। तो वोटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसका क्या ट्रिक होगा, ये इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 41% वोटों से प्राप्त करा और 2412 वोटों से हार गया। कुल मतों की संख्या बताइए। देखो इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब दो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, वोट होते हैं 100%। 100% वोटों में से एक बंदे को, जीतने वाले को वोट मिलेंगे, एक को हारने वाले को वोट मिलेंगे। जिसको जीतने वाले को वोट मिलेंगे उसको ज्यादा वोट मिलेंगे हारने वाले से, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो भाई जो हारने वाला था उसको कितने प्रतिशत का वोट मिला, हारने वाले को जो वोट मिला वो मिला 41% का। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 41 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना मिला होगा, 59%, है ना। दोनों का जो अंतर है ये किसके बराबर है, 2412 के, क्योंकि जो जीतने वाला है वो 2412 वोटों से जीत गया, हारने वाला 2412 वोटों से हार गया, या ऐसा बोल दो। अंतर कितना निकल के आ रहा है, 18%। तो 18% है 24/12 के बराबर। 18 से कैंसिल आउट कर लो, 18 ही करना, 18 हो गया, 18 तिया 54 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। आपने निकाला है 100%, क्योंकि टोटल वोट होते हैं 100%। तो 1% आया 134, तो यह आ जाएगा 13400। बस हो गया आपका क्वेश्चन, लीजिएगा, बताइए कितनी आसानी से आपने उत्तर निकाल लिया, 13400। दैट विल बी योर राइट आंसर। बताइए क्लियर है सभी को। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम टाइप का, और क्लैरिटी मिलेगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 45% मत मिल गए हैं और वो 2200 मतों से हार गया है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, कितनी निकल के आ रही है, चलो बताओ, स्पीड के साथ बताओ सारे लोग। तो भाई चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 45% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे बेटा, 55% मिले होंगे। 100 में से 45 माइनस करेंगे 55, अंतर कितना निकल के आ रहा है, 2200 का। तो 2200 का अंतर है, तो यहां से 10% बचा बराबर 2200 के। तो 1 0 से 0 काटेंगे तो 1% आ गया 220 के, 100% कितना आ जाएगा बेटा, 22,000 के, ठीक है। तो ये आ गया 22,000, सिंपल। बताइए इतना टाइम लगना है क्वेश्चन, मुश्किल से 5 सेकंड भी मुश्किल से लगेंगे इनमें। आइए एक और क्वेश्चन करिए, चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 59% प्राप्त हुआ और वो 3600 मतों से आपका जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए कितनी है। सेम वही है बेटा, देखो 59% इसको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब जो हारने वाला है उसको 41% मिला होगा, और कितने मतों से ये बेटा जीत गया, 3600 मतों से। दोनों का अंतर आएगा 18% बराबर के 3600 के बराबर है। तो 18 दूनी 36 हो गया, मतलब 200, 1% के बराबर। तो 100% आ जाएगा आपका 20,000 के बराबर, यहां से 20,000 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट, अभी आपको आगे लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन ना ऐसा भी पूछ लेता है आपसे, मतलब देखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने जाओगे ना, अगर पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन में गलती कर दो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट अगर सही तरीका ना पता हो तो ये क्वेश्चन गलत करवा देते हैं पूरा पेपर। 8 लीटर के कोई घोल है आपका शक्कर का, 5% उसमें शक्कर है।
अब यही कह रहा है कि उसको हमने उबाला, उबालने पर क्या हुआ, 2 लीटर का पानी जो है उड़ गया उसका, और शेष घोल जो बचा उसमें शक्कर का प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको इसका एक निंजा टेक्निक, बेस्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले क्या करिए, 8 लीटर का मिश्रण था तो पहले 8 लिखिएगा, उसमें कितने परसेंट शक्कर था, 5%, तो इसको गुणा कर दीजिएगा 5 से, ठीक है, बराबर। अब 2 लीटर का पानी जो है उड़ गया, तो पहले 8 लीटर था, जब 2 लीटर उड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 6 लीटर। अब मान लेते हैं दूसरे वाले जो घोल में जो बचा हुआ है उसमें जो चीनी का घोल है वो मान लेते हैं शक्कर का X% है आपका। बस इसको सोल्व कर लो, 8 पंजे 40 है, 40 को 6 से भाग करेंगे तो 6.66% आ जाएगा आपका। लीजिए हो गया क्वेश्चन आपका। इतनी देर लगनी है इसमें, इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा तो भैया मुझे बताना फिर। चलो एक आप करके बताओ। 10 लीटर के 12% शक्कर के घोल को उबाला जा रहा है, 4 लीटर पानी बाष्पित हो गया, उड़ गया, शेष घोल में शक्कर का प्रतिशत बताइएगा। चलिए भाई 10 लीटर का कोई घोल है जिसमें 12% शक्कर है, ठीक है। अब उसमें से 4 लीटर पानी गया, 10 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 6 लीटर। अब इसमें मान लेते हैं कि X% शक्कर बची आपकी, इसको सोल्व कर लीजिएगा, 6 से काटेंगे 12 को 2 बार, तो X का वैल्यू आ जाएगा 20%, तो ये 20% आ जाएगा आपका। लीजिए हो गया क्वेश्चन आपका। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना मेरे भाई, विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल के आंसर कर दोगे आप। चलो अभी नेक्स्ट, अभी अब ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार। आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं फटाफट से, कैसे करना होगा इसको। आइए इसको भी समझा देता हूं। इसमें बोला गया था कि एक द्रव के अंदर 25% दूध आपको दिया गया है। एक द्रव में कितना दूध दिया गया है बेटा, 25% दूध दिया गया है। दूसरे में 30% का दूध है। पहले द्रव के 6 भाग और दूसरे द्रव के 4 भागों को मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करिए कितना निकल के आएगा, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है। अब मैं इसको एक ट्रिक के थ्रू आपको बता रहा हूं, बहुत निंजा टेक्निक है, समझिएगा। देखो जो हमारे पास पहला द्रव है उसमें 25% का दूध है, दूसरे वाले में 30% का दूध है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे ना बेटा, तो इसमें जो दूध आएगा उसको मैं x मान लेता हूं, दूध का प्रतिशत को x मान लेता हूं। अब जो x की वैल्यू होगी वो 25 से तो बड़ी होगी लेकिन 30 से छोटी होगी, है ना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, 30 में से इसको करेंगे माइनस, 30 में से x को हटाएंगे, और यही चीज 25 में, मतलब x में से 25 को माइनस करेंगे, इस x में से 25, क्योंकि x जो है 25 से बड़ा है। अब ये अनुपात में आई चीजें, तो ये हमारे पास मिश्रण में अनुपात आ गया नए वाले। किस अनुपात में मिलाया आपने, तो अनुपात में मिलाया था 6 के और 4 के, 6 भाग और 4 भाग, तो यानी कि 30 माइनस के x डिवाइडेड बाई x माइनस के 25 बराबर के 6/4, इस अनुपात में आपने मिलाया था। अब इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 तिया 6 हो गया 60 माइनस के 2x, ये आएगा 3x माइनस के 75, ठीक है। अब ये 2x को धर लेके जाएंगे 5x बचेगा, 75 को धर लेके जाएंगे आपका 135 बचेगा आपके पास। तो x का वैल्यू आएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27% आ जाएगा आपके पास में दूध आपका होगा, जो कि नया मिश्रण होगा आपका। तो बताइए कितना आसान है, इजीली आपने इसका उत्तर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी इसमें थोड़ी सी और। चलिए, एक द्रव में 40% का दूध है, दूसरे में 50% का दूध है, दोनों को समान मात्रा में मिला रहे हैं। समान मात्रा में मिलाने का मतलब है 1:1 के अनुपात में मिला रहे हैं। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है कितना निकल के आएगा। तो एक में 40% का दूध है, दूसरे में 50% का दूध है, मिश्रण में x मान लेते हैं, तो भैया 50 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहां पे अनुपात में x में से 40 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस के x डिवाइडेड बाई x माइनस के 40, दोनों का अनुपात है 1:1, क्योंकि बराबर अनुपात में मिलाया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा इस तरीके से, तो 50 और 40 हो गया 90, 2x बराबर आ गया 90, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 45%। लीजिए हो गया क्वेश्चन आपका। अब मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि सभी को नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में इस टाइप का। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जहां पर यह बोला जाता है कि भाई किसी संख्या को 5 से गुणा करने के स्थान पर 5 से आपने भाग कर दिया, तो प्राप्त मान सही मान का कितने प्रतिशत होगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का निंजा टेक्निक समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर एक आपको करना है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में जो संख्या में माननी होती है कि जिससे हम गुणा कर रहे हैं, वो इनका ही मल्टीपल मानते हैं। अगर 5 से गुणा भाग कर रहे हैं तो 5 का मल्टीपल मान लो संख्या को,
तो 5 के मल्टीपल में 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। तो 5 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब आपको 5 से गुणा करनी थी इसको, तो आपको क्या प्राप्त होता? 25 प्राप्त होता। आपने क्या कर दिया? इसको 5 से भाग कर दिया, तो आपको 1 प्राप्त हो रहा है। तो बोला गया था प्राप्त मान सही मान का कितने प्रतिशत है। तो प्राप्त मान कितना है बेटा? 1। सही मान कितना है बेटा? 25। कितना प्रतिशत हो गया इसका? 4%। बस हो गया क्वेश्चन, लीजिए आपका। चलो एक और करते हैं। ये बताइए, किसी संख्या को 8 से गुणा करने के स्थान पर आपने 8 से भाग कर दिया है, तो प्राप्त मान सही मान का कितने प्रतिशत होगा? सेम क्वेश्चन है बेटा। क्या करना था? 8 को 8 से गुणा कर लीजिए। हमने संख्या को 8 मान लिया, 8 से गुणा करते तो 64 मिलता, लेकिन आपने इसको 8 से भाग कर दिया, तो आपको 1 प्राप्त हुआ। तो 1 जो है 64 का कितना प्रतिशत होगा? तो 1.56% के बराबर आ जाएगा, जो डी विकल्प में आपको दिया गया है। हो गया क्वेश्चन, लीजिए आपका। विद इन सेकेंड्स निकालेंगे आप आंसर। कॉपी पेन की नीड भी नहीं पढ़ने दूंगा आपको, आप एकदम से निकालेंगे और फटाफट से आंसर करके आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें ना कई बार ऐसा भी होता है, आपका एक दूसरे तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा बट पूछने का तरीका बदल देगा। किसी संख्या को 4 से भाग करने के स्थान पर 4 से गुणा कर दिया, परिणाम जो है सही मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा? समझिए, इसमें अधिक पूछा गया है। तो नंबर तो वही 4 का मल्टीपल लेंगे, 4 ले लिया मैंने, तो 4 से आपको भाग करनी थी इसको, मान लिया क्वेश्चन में बोला गया था 4 से भाग करनी थी, आपने गलती से गुणा कर दी। 4 से भाग करते तो 1 प्राप्त होता, और 4 से गुणा करके 16 प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राप्त मान है वो सही मान से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। अब ये 15 ज्यादा है किससे? 1 से, तो 100 पे कितना आ जाएगा? 1500%। तो यानी इसमें आंसर आ जाएगा 1500%। मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है उत्तर, उसके आगे 100 से गुणा कर दो, वही आपका उत्तर निकल के आ जाता है, सिंपल। अब यहां पर देखिए, 6 से भाग करने के स्थान पर 6 से गुणा कर दिया, तो भाई 6 से आपको क्या करनी थी? भाग। तो 6 से भाग करते तो 1 आता, आपने कर दी 6 से गुणा। कितना अंतर आ रहा है? 35 का। तो बस ये 3500% आ जाएगा, सिंपल आपका हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस ना विद इन सेकंड निपटा सकते हैं भाई। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जहां पर हम आपको ये ट्रिक्स दिखाने वाले थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कराने वाले थे। बाकी आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ऐसी चीजें हम पेड कोर्सेस में भी कराते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ पेड कोर्सेस में, जहां पर आपको जो है कमल कूपन कोड यूज करना है। आज एक ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन के अवसर पर, जिसमें 1 साल का कोर्स मात्र 1099 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कमल कूपन कोड करके टेक्स्ट बुक ऐप पे ले सकते हैं, या आप मेरी सहायता चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपकी भरपूर सहायता यहाँ पे करूंगा। चलिए, तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद गाइस, बाय बाय।